नाज़रीन बिरादरान इस्लाम, मेरे वाक़ा के प्यारे प्यारे दीवानों, मुलाज़ा फरमाए, मामलात में सच्चाई और ईमानदारी, अक्ल हलाल और हकूक़ अल अबाद की अहमियत आज मालूमात करते हैं। आइए, मामलात में सच्चाई और ईमानदारी की तालीम भी इस्लाम की असूली और बुनियाद तालीमात में से है। कुरान शरीफ से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से मालूम होता है कि असल मुसलमान वही है जो अपने मामलात में और कारोबार में सच्चा और ईमानदार हो, अहद का पक्का और वादे का सच्चा हो, यानी धोखा, फरेब और अमानत में खयानत न करता हो, किसी का हक न मारता हो, नाप तौल में कमी न करता हो, झूठे मुकदमे न लड़ता हो और न झूठी गवाही देता हो, सूद और रिश्वत जैसी तमाम हराम कमाइयों से बचता हो और जिसमें यह बुराइयां मौजूद हो। कुरान और हदीस से मालूम होता है कि वह खालिश मोमिन और असली मुसलमान नहीं है, बल्कि एक तरह का मुनाफिक है और सख्त दर्जे का फासिक है। अल्लाह तबारक तआला हम सब को उन तमाम बुराई बातों से बचाए। इस बारे में कुरान और हदीस में जो सख्त ताकीद आई है, उनमें से चंद अहम यहाँ भी हम बयान करते चलते हैं कि कुरान शरीफ की मुख्तसर आयत ही, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताक़ूलू आमनू लकुम बैनकुम बिल आतिली, ऐ ईमान वालो, तुम किसी गलत और नाजायज़ तरीके से दूसरों का माल न खाओ। इस आयत ने कमाई के इन तमाम तरीक़ों को मुसलमानों के लिए हराम कर दिया है। गलत और बातिल है, जैसे धोखा, फरेब की तिजारत, अमानत में खयानत, जुआ, सट्टा और सूद, रिश्वत वगैरह। फिर दूसरी आयतों में अलग अलग तफसील भी की गई है। मसलन जो दुकानदार और सौदागर नाप तौल में धोखाबाजी और बेईमानी करते हैं, उनके मुताल्लिक़ खुसूसियत से इरशाद है, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीना अल्लज़ीना इज़्तअलू अलन्नास यस्तौफ़ून व इज़ा क़अलूहुम अव्वज़नुहुम युख़र्रिशूना अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून इलैहि मिन अज़ीमिन यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। इन कम दीन वालों के लिए बड़ी तबाही और बड़ा अज़ाब है जो दूसरे लोगों से जबरन नाप कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं, और जब खुद दूसरों के लिए नापते हैं तो कम देते हैं। क्यों उनको यह ख्याल नहीं है कि वह एक बहुत बड़े दिन उठाए जाएंगे, जिस दिन की सारे लोग जजा और सज़ा के लिए रब्बुल आलमीन के हुजूर में हाजिर होंगे। दूसरों के हकूक़, दूसरों की अमानत अदा करने के लिए ख़ास तौर से हुक्म मिला है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानते इल्ला अहलिहा। अल कुरान शरीफ में भी दो जगह यानी अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि जिन लोगों की जो अमानतें दार व जो हक तुम पर हो, वह उनको ठीक ठीक अदा करो। और कुरान शरीफ ही में दो जगह असली मुसलमानों की यह सफ़ाकत और पहचान बतलाई गई है कि वल्लजीना हुम इला मानतहिम
अहदिहिम राऊन, वह जो अमानतों की अदाकार ने वाले और वादों का पास रखने वाले हैं। और हदीस शरीफ में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अक्सर खुतबों और वाजुओं में फरमाया करते थे कि याद रखो, जिसमें अमानत का वस्फा नहीं उसमें ईमान भी नहीं, और उसको अपने अहद और वादे का पास नहीं, उसका दीन में कुछ हिस्सा नहीं। एक और हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक के 3 निशानियां हैं: झूठ बोलना, अमानत में खयानत करना और वादा पूरा न करना। तजारत और सूद गौरी में धोखा फरेब करने वालों की मुताल्लिक आपने फरमाया, जो धोखाबाजी करे वह हम में से नहीं, और मगर फरेब दोजख में ले जाने वाली चीज़ है। यह बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त इरशाद फरमाई जबकि एक दफ़ा मदीना के बाज़ार में आपने एक शख्स को देखा कि बचने के लिए उसने गल्ले का ढेर लगा रखा है, लेकिन ऊपर सूखा गल्ला डाल बेचने के लिए उसने गल्ला का ढेर लगा रखा है, लेकिन उस पर सूखा गल्ला डाल रखा है और अंदर कुछ तरी है। उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ऐसे धोखेबाज हमारी जमाअत से खारिज हैं। पेश जो धोखादार ग्राहकों को माल का अच्छा नमूना दिखाए और जो ऐब हो उसको जाहिर न करे, तो हुजूर की इस हदीस के मुताबिक वह सच्चे मुसलमानों में से नहीं है और खुदा न खास्ता दोजख में जाने वाले हैं। एक और हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई ऐसी चीज़ किसी के हाथ बेचे जिसमें कोई ऐब और ख़राबी हो और ग्राहक पर वह उसको जाहिर न करे, तो ऐसा आदमी हमेशा अल्लाह के गज़ब में गिरफ्तार रहेगा। और एक रवायत में है कि हमेशा उस पर अल्लाह के फरिश्ते लानत करते रहेंगे। हर हाल में इस्लामी तालीम के रोसे तजारत और कारोबार में हर किस्म की वह दगाबाजी और जेलसाजी हराम और लानत काम है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे करने वालों से अपनी बेताल्लुकी का ऐलान फरमाया है और उनको अपनी जमाअत से खारिज बतलाया है। सामाईन हज़रात, बयान बड़ी लंबा है, तरह तरह की हदीसें हैं, लिहाजा बयान लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग से इजाज़त चाहते हैं बयान को ज़्यादा फैलाएं ताकि हम मुसलमान इससे सबक हासिल करें और ईमान के रास्ते पर, इस्लाम के रास्ते पर चलने की अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। लिहाजा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व खुदाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।